नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। इस समय मौजूद हूं दिल्ली के नेहरू प्लेस मार्केट में, जहां पर दिल्ली चुनावों से लेकर कई सारे सवाल यहां पर हमारे पास हैं और यही सवालों के जवाब यहां पर लोगों से जानेंगे। यानी दिल्ली की जनता ने कहीं ना कहीं देखा होगा कि पिछले 10 सालों में कितना काम हुआ। आज की बड़ी खबर आपको बता दें तो 15 जनवरी है आज। यहाँ पर सभी बड़े नेताओं ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, प्रवेश वर्मा हो, रमेश बिधूड़ी हो। आतिशी इससे पहले ही जो है यहाँ पर अपना नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। लेकिन अब जो लगातार यहाँ देखा जा रहा है चीज़ कि किस तरीके से अब दिल्ली वासी ही अब 5 तारीख को ये फैसला करेंगे, यानी कि 5 तारीख को जाएंगे जब वोट देने, तो इसका फैसला आएगा कि कौन दिल्ली में यहाँ पर अपनी सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है या फिर कौन यहाँ पर जो दावा है वो किसका दावा सक्सेसफुल यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए यहाँ पर प्रयास करते हैं, लोगों से कुछ बात करते हैं, जानते हैं उनके बारे में किस तरीके से वो दिल्ली की सरकार को देख रहे हैं। हाँ जी, इधर आइए, नाम बताइए आपका। शिवजी प्रसाद। कहाँ रहते हैं? गढ़ी में रहते हैं। कालका जी में? नहीं, गढ़ी। कालका जी गढ़ी। हाँ जी। नाम ये पूछ रहे हैं, कुछ काम वाम 10 साल अरविंद केजरीवाल में कुछ हुआ? कुछ केजरीवाल तो काम कर ही रहा है जो किया है। क्या क्या काम हुआ तो क्या देखा? क्यों जो गढ़ी में रोड के इतना डैमेज था वो बना दिया, पाइपलाइन इतना खराब था वो बना दिया, हर पानी में सही मिल रहा है। ये है जो बिजली जो मुफ्त में दिया वो बेकार दिया, देना नहीं चाहिए। मुफ्त बेकार दिया वो सिर्फ खाली बड़े लोग का फायदा है, छोटे आदमी का फायदा नहीं है। जो रेंट पर आता है उसको क्या फायदा है? आप ही रेंट पर रहिएगा, मालिक तो 7 रुपये यूनिट ले रहा था, क्या फायदा किया हमको? कुछ फायदा नहीं हुआ। तो क्या देख रहे हैं, अभी चुनाव आएंगे तो 25 चुनाव आएंगे तो जीतेगा फिर केजरीवाल, फिर जीतेगा। अरे हाँ जी भाई, क्या लग रहा है? केजरीवाल मेरे को लग रहा है कि मोदी आएगा। अरे वो तो आ चुके हैं। मोदी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीजेपी की सरकार होनी चाहिए, मुख्यमंत्री में भी। अच्छा, तो क्या कुछ काम नहीं कर अरविंद केजरीवाल? नहीं, काम कर रहे हैं कि मुझे कुछ लग नहीं रहा है। ओखला विधानसभा क्षेत्र में मेरा पड़ता है। कहाँ रहते हो ओखला में? मैं मदनपुर खादर जैसे कॉलोनी में रहता हूँ। वहाँ है मंतुला खान, वापस आएंगे क्या उनका हुई? देखो क्या होता है, लेट्स सी। वर्क किया है तो पब्लिक बता देगी इलेक्शन में। आपने क्या देखा वर्क? पब्लिक तो आप ही हो। वर्क ये देखा कि मतलब रोड वगैरह थोड़ी, पानी वगैरह भी है थोड़ा, तो उस हिसाब से देख के वोट देखते हैं किसको डलता है। टर्मिनेट बना था, टर्मिनल में बस 4 से 65 शुरू हो रखी है, और कुछ और भी शुरू हो जाए तो और अच्छा है। इधर आओ, इधर आओ, बात सुनो हमारी। क्या हुआ? नाम बताओ पहले आपका। ललन प्रसाद। ललन प्रसाद। कहाँ रहते हो? ओखला। ओखला, ये ओखला विधानसभा वाले की ओखला तुगलकाबाद वाले? तुगलकाबाद वाला ओखला, यही है। हाँ, तो आप क्या देख रहे हो 10 साल में पिछले कुछ काम वाम हुआ अरविंद केजरीवाल का? करता है जी, केजरीवाल काम कर रहा है, बिजली पानी फ्री सब, बस वगैरह सब कर रहा है, हॉस्पिटल दवाई मोहल्ला क्लिनिक वगैरह सब। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर कहानी खत्म है, सब चौपट हो जाएगा। हाँ बस। तो बीजेपी तो कह रही है क्या काम किया, सब लूटा ही है बस। अब बीजेपी आई है तो देख लो आपके सामने क्या हो रहा है। हालत खराब है, धंधा नहीं है, रोजी रोटी नहीं है किसी के, फिर कैसे लोग खाएंगे? वो तो अपना आराम से बैठा है, खा पी रहा, मजे ले रहा। अच्छे दिन आएगा, कब अच्छे दिन आएगा? मरने के बाद। यही सब बात है। सब केजरीवाल आएगा जी, पक्का लगाने बड़े बड़े कि देश में विकास कर दिया, दिल्ली में विकास कर कुछ नहीं किया, केजरीवाल ही आएगा 100%। आपके यहाँ मोहल्ला क्लिनिक की हालत क्या है? मोहल्ला क्लिनिक को दवाइयों मिलता है, सब चीज दुख सुख में कामे आता है। अभी इससे सुविधा क्या चाहिए? बहुत है। धन्यवाद। बोले ये बताएंगे भाई। हाँ भाई बोलो, नाम बताओ। कुलदीप। बोलने के लिए खड़े हैं। अरे बोलो तो दिखा दे भाई, बोलो। ये बताओ रहते कहाँ पहले तो? हरकेश नगर ओखला में रहते हैं, यहाँ काम करते हैं। मैं कह रहा हूँ कुछ काम वाम हुआ आपके यहाँ पर? हाँ हुआ तो जो हो, थोड़ा गाना जो लगा रखे वो तो हुआ ही है। क्या लगा रखे? विधानसभा वाली बात। अरे विधानसभा का इलाके में कुछ काम नेता वेता ने कराया? केजरीवाल की सरकार 10 साल रही, कुछ काम देखा? नहीं भाई, हमने कुछ नहीं देखा है। तो बेहतर है। नेहरू प्लेस देखा? नेहरू प्लस में खड़े ही हैं, आपको नहीं पता क्या? बहुत कुछ देख लिया। हाँ जी, नाम बताओ। जवाद नाम है मेरा। क्लियर बताओ थोड़ा। जवाद जी कहाँ रहते हो आप? मैं जो ओखला में रहता हूँ। मैं कह रहा हूँ 10 साल अरविंद केजरीवाल की सरकार रही, कुछ काम वाम होते हुए देखे? काम हाँ थोड़े बहुत तो हुए, रोडे वोडे बन गई हैं, और बाकी तो जो है काम, जैसे कि जो ओखला में तो जो गंदगी का है सबसे बड़ा मुद्दा, वही हर बार उठता है। फिर उसके बाद जो होता है कोई भी सरकार आए, काम की जो है राजनीति हो, ना कि जो है राजनीति हो उसकी जो धर्म पे राजनीति नहीं हो। तो क्या लग रहा है यहाँ पर बीजेपी कह रही है कुछ काम वाम हुआ नहीं 5 सालों में?
तो अब की बार लोग जो हैं मौका देंगे बीजेपी को, तो जो होते हैं देखते हैं कितना काम करवाती है बीजेपी। तो क्या लग रहा है अभी 5 तारीख को वोट होंगे, कुछ है, कुछ बीजेपी का बन रहा है, कौन सी पार्टी का बन रहा है? माहौल तो देखो ये है कि जो है अरविंद केजरीवाल की इस बार जो है लौट के नहीं आएंगे, और मेरे बीजेपी केजरीवाल आएंगे जाएंगे? केजरीवाल पहले कहते थे कि हम पहले 67 सीटों पर जीते, उसके बाद बोले कि हम 63 सीटों पर जीते। अब केजरीवाल ये कह रहे हैं कि बस हमारी बहुमत पार हो जाएगी। एक ये बताइए, एक पॉलिटिशियन जो पहले 90% मार्क्स लेकर आया, फिर 95% मार्क्स लेकर आया, अब कह रहा है कि मैं 33% से ऊपर ले आऊँगा, तो ऐसा तो कुछ संभव नहीं है। 10 साल में ग्राफ घटा है कुछ? हाँ, ग्राफ तो घटा है, जाहिर सी बात है। जब किसी के ऊपर केसेस लगते हैं, क्योंकि चूँकि मैं भी वकील हूँ, मुझे भी पता है, तो वो अपना पहले लीगल कॉन्सिक्वेंसेस देखता है, पहले लॉ से निपटना देखता है कि कैसे मैं केसेस से निपटारा लूँ, बाद में वो जनता के बारे में सोचता है। और जाहिर सी बात है, करता तो सभी है, कोई कुछ ना कुछ। जो अभी उनके ऊपर आरोप लगे भ्रष्टाचार के, आप वकील हैं, अच्छे से समझा पाएंगे उनको किस तरीके से जनता देख रही है, और आप अपनी लॉ की नज़र से कैसे देख रहे हो? लॉ की नज़र से तो ये देखिए मामला तो ये सब जुडिस है, हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हम अगर कोर्ट के मैटर में बोलेंगे तो हम भी कोर्ट का वायलेशन करेंगे, इस वजह से नो कमेंट्स। तो मतलब जनता सोच रही है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, इम्पैक्ट कुछ पड़ा है इसका? कुछ नहीं कह सकते इस मामले में तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये बात है। अब देखिए, पॉलिटिक्स जो है, मेरे हिसाब से पॉलिटिक्स, मेरा मानना ये है, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए हमेशा, और डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स का एक एजेंडा ये होता है, पावर मीन्स करप्ट, एब्सोल्यूट पावर मीन्स एब्सोल्यूट करप्ट। जो भी पावर में आएगा करप्ट होगा। जी, जो भी पावर में आएगा करप्ट होगा। भाई वो तो बिल्कुल हकीकत बात है। ये तो थ्योरी है, पावर मीन्स करप्ट, एब्सोल्यूट पावर मीन्स एब्सोल्यूट करप्ट। नाम बताओ। राकेश मिश्रा, कहाँ रहते हो? द्वारका। द्वारका हो चाहे दिल्ली हो, कुछ काम आप लोगों ने देखा है होते हुए? ऐसा तो मैंने कोई जमीनी स्तर पे काम तो देखा नहीं है, जमीनी स्तर पे कोई ऐसा काम नहीं है। जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं, सिर्फ फेक काम है, बस कुछ नहीं, बस एक लॉलीपॉप अब दे दिया है कि हम जीत के आएंगे तो 2100 रुपया देंगे, ऐसा कुछ है नहीं। वो तो स्कूल बना दिए, सड़कें बना दी, हॉस्पिटल इतने अच्छे बना दिए। स्कूल बना दिया उसने, कौन सी हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर बना दिया बता दो, आप ही गिनती करा दो हमें, आप ही गिनती कर दो, जो बता दो कौन से ऐसा एक भी स्कूल बना दिया हो, कोई भी हॉस्पिटल बना दिया हो, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या लग रहा है चुनावों में? चुनाव में आपको जो आदमी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके किया, आज फिर वही कांग्रेस के अगेंस्ट लड़ रहा है, सब इंडिया गठबंधन है, तो सब पब्लिक समझदार है, बस आप इतना ही समझ लो। हाँ जी, हाँ बताइए। कैसे हैं? बढ़िया जी। नाम बताओ। शंभू यादव है। क्या देख रहे हो माहौल दिल्ली का? बीजेपी। क्यों? इतना मतलब काम कर दिया आम आदमी पार्टी ने, फिर भी बीजेपी कर रहा है। हो सकता है आपकी नज़र में काम कर दिया हो, लेकिन हम लोगों की नज़र में नहीं काम किया। क्या काम चाहिए? नहीं, आप क्या काम कर दिया, आप ही बता दीजिए, फिर बताता हूँ। मैं उनके हिसाब से बता रहा हूँ, जो वो कहते हैं कि स्कूल बनाए, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाए, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, सड़कें बना दी, इतनी बेहतर जिंदगी कर दी दिल्ली, लंदन पेरिस बना दिया दिल्ली वालों के लिए। तो आपको लगता है कि लंदन पेरिस हो गया? आप बताओ, आपने जमीनी हकीकत बता रहे हैं हमने, क्या देखा अपने इलाके में? हम तो अपने देखे तो बॉर्डर पास करते हैं, वहाँ पे एक कूड़ा घर है, थोड़ी सी बारिश होती है तो आप निकल के दिखा देना, आदमी बेहोश हो जाता है, इतनी गंदगी है। ये लंदन पेरिस है। और बताइए, और स्कूल बना दिया, कॉलेज बना दिया, तो पहले से भी था, ये चीज़ें नया नहीं बना है, पहले से भी बना हुआ था, और पहले से भी लोग पढ़ रहे हैं। यार अब तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है स्कूल का। तो रिजल्ट तो आएगा साहब, वो तो देखने वाली चीज़ है, नहीं कितना रिजल्ट आ रहा है, और कहने से तो कुछ नहीं होगा। और उसका एक ही मुद्दा जब भी होता है, 10 साल हो गया, स्कूल बना दिया, रोड बना दिया, यही मुद्दा। उसके आगे और बताइए, बस स्कूल और अस्पताल पे टिके पड़े हैं, उसके आगे पीछे भी तो है। क्या चाहिए आदमी को? स्कूल, अस्पताल, बिजली के अलावा? तो अब दे रहे हैं, वो फ्री दे रहे हैं, फ्री से समस्या का समाधान हो जाएगा? आप बताइए, समस्या का समाधान फ्री से हो जाता है तो बताइए, वो फ्री देगा, ये फ्री देगा, तो गवर्नमेंट का पैसा फ्री में जाएगा। कुछ चाहिए ना, अपने भी तो करने दीजिए सब कुछ। या फ्री का एक आदत लगा देंगे तो आदमी का नुकसान है इससे। ये सोचते कि फायदा सब कुछ, किसी भी व्यक्ति को अगर फ्री में सब कुछ मिलता है तो आदमी की सोच कहाँ तक जाएगी? सिर्फ फ्री तक जाएगी। और उसके बच्चे फिर क्या करेगा? वो भी फ्री चाहिए, तो आदमी निकम्मा हो जाता है इससे।
आप बताइए कि आपको फ्री की चीज़ तो बाकी सरकार भी दे, बीजेपी भी कई जगह राज्यों में फ्री की चीज़ दे रही है। सर ऐसा है ना, किसी न किसी का तो काट करना ही होता है। बेकार है, वो भी बेकार हो रहे हैं लोग। नहीं, काट तो करना ही होता है। अगर नाली में कीचड़ साफ करना है तो वो आपको नाली में उतरना पड़ेगा, तो उसी का हथियार से उसी को मारना क्या बुराई है? अच्छा, आम आदमी पार्टी करे तो गलत है, बाकी करे तो सही है। किसने किया? शुरुआत किसने किया? शुरुआत किसने किया? उसने शुरुआत किया है तो लो। आप पहले वाला बोलता था कि ईंट का जवाब पत्थर वाली जो कहानी ना वही है। तुम 1000 दो, हम 2000 देते हैं, आ जाओ, कितने चलते हो? फिर कहाँ से करेगा आदमी? कितनी सीटों पे आ रही बीजेपी? अब देखो, बीजेपी तो सरकार बनाएगी ही बनाएगी, लेकिन ये है कि थोड़ी टक्कर अच्छी रहेगी। ये अब केजरीवाल अगर सोचे कि हम पूरे फुल बहुमत में हैं, वो नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं, 100% नहीं आएगी। नहीं, सरकार देखिए हो सकता है तोड़ मरोड़ का बन जाए, लेकिन वैसे पहले वाली जैसी नहीं बनेगी, ये तो निश्चित है। चलो भाई, तुम भी बोल लो। कहाँ रहते हो पहले बताओ? बदरपुर। बदरपुर? हाँ, क्या कुछ काम वाम दिख रहा है बदरपुर में? काम वाम तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, बस यही है, नशेड़ी ज्यादा हो गए। और एक मेन दिक्कत ये है कि फ्री दारू कर दी, लोगों की लत बढ़ा दी। लाइन में नहीं लगे थे? हैं? लाइन में नहीं लगे थे? अभी भी फ्री बढ़ रही है। इतना नहीं है भाई, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये अगर कोई चीज बोला है कि एक के ऊपर 2 फ्री है, इससे क्या हुआ? लोगों की लत बढ़ाई। काम में कोई दिक्कत नहीं है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, इससे क्या जिंदगी चल जाएगी? इससे जिंदगी चल जाएगी। बिजली पानी ये जरूरत, ये तो बड़ी जरूरत है, ये तो इंसान की जरूरत है, इससे जिंदगी चल जाएगी सिर्फ 2 चीज से। और क्या चाहिए? जरूरत है इसकी। और क्या चाहिए? वही कुछ नहीं चाहिए, बस दारू बंद होनी चाहिए। जब फ्री कर रहे हो तो लत लगवा रहे हो, आप तो लत लगवा रहे हो ये चीज। लाइन क्यों लगा रहे हो? हम लाइन नहीं लगाते, हमें कोई देख ले बोल दे। अरे जब फ्री बड़ी लाइन तो लगाई होगी। साहब एक बात बताइए, अगर बंदूक बनाते हैं लोग तो बोला बंदूक क्यों बना रहे हो? तो गोली चलाएगा है? ये दारू कौन सी सेल्फ डिफेंस में यूज हो रही है? नहीं, ये बताओ ना कि आप लाइन में क्यों लगे हैं? तो आप तुम लाइन में लगवा कौन रहा है? लगवा कौन रहा है? बनवा कौन रहा है? बंटवा आप रहे हो ना, और आप ही कह रहे हो कि लाइन में क्यों लगे हो? और उसके आड़ में ये सोचिए, पहले ये तो चलो हंसी मजाक की बात हो गई, उसके आड़ में कितने घोटाला किया है। आपने अभी रिपोर्ट देखे होंगे, आया होगा, तो वो तो एक पर्दा के पीछे वो जो खेल हो रहा था, वो आखिर खेल दूसरा था। घोटाला में राजमहल, शीश महल का कांड चल रहा है। अब वो तो ठीक है, चलता ही रहेगा, उसके लिए ज्यादा वो नहीं है। राजमहल बना दिया कोई गलत? नहीं, अच्छी बात किया, बना दिया तो ठीक किया, शीश महल अच्छा लगा? बिल्कुल अच्छा लगा, बढ़िया से रह रहे हैं, ठाठ से क्या दिक्कत है? और जो आपके जहाँ रहते हो वो? कौन सा? जहाँ आप रहते हो नहीं, वहाँ भी ठीक है, वहाँ कैसा है? सब अच्छा है, वो भी अच्छा है, बुराई क्या है इसमें? हाँ भाई, देश के युवा। हाँ जी, क्या नाम है? हर्षित। पढ़ते हो, काम करते हो? मैं काम करता हूँ, यहाँ पे एक कंपनी है नेहरू प्लेस में, उसमें। तो युवा जो हैं देश के हमारे, क्या देख रहे हैं, क्या मौसम है, उनके बीच क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं ऐसे? मेरे को लगता है जैसे भैया अभी बात कर रहे थे फ्री दे दिया, गलत है वगैरह। हाँ। अब जहाँ पे इतना ज़्यादा टैक्स लग रहा है, वहाँ पे अगर मेरे को एंड में पानी का पैसा नहीं देना है, बिजली का पैसा नहीं देना है, तो मेरा तो पैसा बच रहा है, मेरे को तो वो देखूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरे को फ्री मिल रहा है, कौन दे रहा है, क्या दे रहा है। जब इतना टैक्स लगने के बाद कुछ चीज़ फ्री मिल रही है, तो मैं तो अब वो राज्य सरकार दे रही है कि केंद्र सरकार दे रही है, उस झगड़े में मैं क्यों पढ़ूँ? मेरे को मेरे जितने भी घर के एक्सपेंसेस होते हैं उसमें से एक कट रहा है, तो मेरे लिए तो वो इम्पोर्टेंट है। अब अगर मैं ये बोलूँ कि हाँ भाई इसने फ्री दिया, उसने नहीं दिया, ये करूँ, मेरे को अगर मेरा वोट चाहिए तो तुम तो फिर टैक्स भी कम कर दो। तुम मेरे को फालतू जो हर चीज़ पे टैक्स लगाते हो वो कम कर दो। तो अभी दिल्ली में कुछ 10 सालों में आपने क्या काम होते हुए देखा, और क्या लग रहा है अभी अगले चुनावों में क्या होता है? अभी जैसे भैया कह रहे थे कि देखे बिना पता नहीं चलता स्कूलों वगैरह का, अभी 10 साल से स्कूलों की बातें हो रही बार बार की। तो ऐसा है, तो गुजरात में तो इतने वक्त से थी इनकी, तो वहाँ तो अच्छी स्कूलें नहीं है। यहाँ स्कूल है 10 अच्छी है, बिल्कुल बहुत अच्छी है। देख पास आउट हुए? मैं पास आउट हुआ था 10th पास आउट हुआ था मैं 2019 में। 2019 में 12th, 20 में 12th, और इसमें 18 में और 20 तो मतलब वो 5 साल तो तब तक हो गए थे सरकार को। हाँ बिल्कुल। उस समय क्या थी स्कूल की हालत? उस समय काफ़ी, ऐसे नहीं कि सारी स्कूल अच्छी थी, बट है ना, अगर ऐसा था कि अगर एक चीज़ आपके वहाँ पे स्कूल में है तो उससे एक दूसरी चीज़ हमारे पास जरूर होगी। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टर होते थे, मैं तो इतने वक्त तक हम तो सुनते ही नहीं थे कभी दिल्ली में कभी प्रोजेक्टर होंगे किसी स्कूल में, सरकारी स्कूल में। किधर थे? आए हैं, बिल्कुल आए हैं, मतलब लाभ मिल रहा है। रहते कहाँ पर ये बताओ? हाँ, रहते कहाँ? सरिता बिहार। सरिता बिहार में। वहाँ कुछ काम वाम हुआ है क्या? सरिता बिहार में कोई काम नहीं हुआ है।
विधायक कुछ काम ही कराए? नहीं, विधायक तो अब्दुल्ला खान है ना, ओखला में विधानसभा पड़ता है ना, तो शाहीन बाग में ज़्यादा काम हुआ है उधर। शाहीन बाग मतलब ऐसा तो नहीं है कि अपने माइनॉरिटीज में ज़्यादा काम करा दिए जिस तरफ नहीं कराया? काम किए हैं, ऐसा बात नहीं है, काम नहीं किए हैं, लेकिन अब थोड़ा सा जेल उल में 2 बार 3 बार चले गए ना, सब परेशानी है। इस बार कैसी हवा है उनकी? नहीं, अब की बार लड़ाई है वहाँ पर। हाँ, वहाँ पर कांग्रेस का भी प्रत्याशी है बढ़िया, और भाजपा को नया अब यंग लड़का है, लड़ाई है अब की कैसे हो बार। पाएगा जहाँ 80% मुस्लिम है वहाँ बीजेपी का कैंडिडेट? कभी वहाँ पर भाजपा कभी जीता नहीं है, कांग्रेस जीता है ना तो झाड़ू जीता। सब 15-15 साल काटे हैं। हाँ हाँ, कुछ भी हो सकता है वहाँ पर, कोई वो नहीं है। तो दिल्ली की सरकार को अब 10 साल में कैसा दिखता नहीं, दिल्ली सरकार तो मैं तो बढ़िया नहीं देखे हैं 10 साल में, नहीं देखे। इसके देखिए काम, देखिए कि एक स्कूल नहीं है, मेन चीज़ स्कूल नहीं है, फ्री से नहीं होता है ना सर। मेन चीज़ है रोजगार, रोजगार आप ला के दीजिए। आप सोचिए दिल्ली से आज गुड़गांव, फरीदाबाद इधर कंपनी भाग रही है, क्यों भाग रही है? आप जगह दीजिए ना उनको लगाने के लिए, रोजगार। तो दिक्कत हो रही है ना, मान लीजिए बच्चे सब पढ़ लिख के बैठे हुए हैं, रोजगार हो नहीं रहा है। अब फ्री 2100 रुपये आप दे रहे हैं महिलाओं को। मैं पूछ रहा हूँ कि महिलाओं को क्या जरूरत है देने का, क्या जरूरत है देने का? क्या हम कमा नहीं सकते? आप नहीं कमा सकते हैं, वो समस्या है। फ्री नहीं चाहिए। तो बीजेपी देगी कुछ क्वालिटी वाली चीजें? नहीं, देखिए नहीं, भाजपा के बात है, कोई सरकार फ्री में मत दे, रोजगार दे, सीधी सी बात है। रोजगार देगा, ऑटोमेटिक पब्लिक कमा के लाएगा पैसा। जब सैलरी नहीं रहेगा तब कहाँ से कमाइएगा? अब हम पूछ रहे हैं कि बस आज और दिल्ली गवर्नमेंट ने बस फ्री कर दिया है, लेडीज बैठ जाती है सीट पर, और महिलाओं को भी सीट है, जेंट्सों को भी सीट है। बैठने का छोड़िए, बैठने तो बैठ जाते हैं तो उठने भी नाम नहीं लेती। जगह तो है ही नहीं बैठने का, उसमें कबारा हो रखा है डीडीसी बस।